हेलो चिल्ड्रन, पिछले क्लास में हमने जान लिया था कि ईमानदार सम्मेलन में पाठ में किस तरह लेखक की वस्तुएं चोरी हो रही थी। मतलब दूसरे दिन और तीसरे दिन भी उनके कितने चादर भी गायब हो गया था, चश्मा भी गायब हो गया था। पहले दिन उनके चप्पलें गायब हो गई थी। इस तरह हमने जान लिया था क्या क्या हुआ था। आज हम देखेंगे अगला पाठ भाग, पेज नंबर 76, फर्स्ट पैरा। वह धूप का चश्मा लगाए थे। मतलब वे कुछ बोल रहे थे कि एक सज्जन वहाँ आकर उनको समझाने लगे थे कि आपके बहुत सारी चोरियाँ हो रही हैं, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। इस तरह से वे ही कहने लगे कि वह धूप का चश्मा लगाए थे। वो जो वह कह रहे थे वही व्यक्ति उनके धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे, वो उसी व्यक्ति को उन्होंने देखा था। मुझे याद भी है कि वे धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। कल मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वो मेरा ही था। लेखक ने देखा कि जो चश्मा वे लगाए थे वही चश्मा मेरा है। तो वे कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था? तो उन्होंने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा जो लेखक का चश्मा पहना था, वे उसने पूछा कि आपने चश्मा लगाया नहीं था क्या? मतलब हमेशा लगा सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? तो मैंने कहा, मतलब लेखक ने पूछा कि रात को, मतलब रात में हम धूप का चश्मा नहीं लगाते हैं। कूलिंग ग्लास विल बी यूज्ड इन द डे टाइम और इन द सनलाइट। सो कोई भी रात में चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है क्या? चांदनी मतलब मूनलाइट में, या तो चांदनी में वो मूनलाइट ही तो हमें कूल रहता है, फिर भी हम कूलिंग ग्लास पहनते हैं क्या? इस तरह उन्होंने पूछा। मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। मैंने नहीं पहना था, मैंने अपने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वह बोले, कोई उठा ले गया होगा। तो उन्होंने कहा, तो कोई उठा ले गया होगा, कौन? वह एक व्यक्ति ने कहा, मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। लेखक, मैं उन्हें देख रहा था, मतलब लेखक उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन वह मेरा चश्मा लगाए, मतलब वह व्यक्ति उन्हीं के लेखक के चश्मा लगाकर इत्मीनान से, इत्मीनान मतलब भरोसा या विश्वास, मतलब विश्वास के साथ वे बैठे हुए थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारती थी, थोड़ी ठंड भी थी। मतलब तीसरे दिन जब रात को लौट आए, वापस होटल में आए, तो कुछ हरारत थी और थोड़ी ठंड भी थी। ठंड मतलब देयर वाज अ कोल्ड आल्सो। मैंने सोचा बिस्तर में कंबल निकाल लूँ। बिस्तर में से कंबल, मतलब जो उन्होंने कंबल लाया था, तो उलन का जो चादर था उसको लाया था, उसे निकाल लूँ क्या? पर कंबल भी गायब था। तो उठाने के लिए तो थोड़ा ठंड के मारे वे उनको ओढ़ने के लिए कंबल उठाने लगते या तो निकालने लगे, तो कंबल भी नहीं है, कंबल भी नहीं मिल रहा है, वह भी गायब हो गया है। फिर हल्ला हुआ। अगेन द मैटर वाज स्प्रेड ऑल ओवर। स्वागत समिति के मंत्री आए वहाँ। स्वागत समिति के मतलब मीन्स द वेलकम कमिटी पीपल केम देयर। मंत्री मीन्स द मिनिस्टर ऑफ दैट वेलकम कमिटी केम देयर। कई कार्यकर्ता आए वहाँ उनके साथ, और भी कई कार्यकर्ता लोग भी आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगी। मतलब वह मंत्री, वो स्वागत समिति के मंत्री ने कार्यकर्ताओं को डांटने लगता है, तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है। मतलब तुम लोगों को इन ईमानदार सम्मेलन में आए हुए इन ईमानदार व्यक्तियों को देख रेख करना है, या आपकी ड्यूटी यहाँ है। तुम्हारे रहने चोरियाँ हो रही हैं, आपके रहते हुए भी यहाँ चोरियाँ हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है और यह ईमानदार के लिए, मतलब इट इज़ अ हॉनेस्ट कॉन्फ्रेंस, बट यहाँ हर तरफ डिसऑनेस्टी दिखा रही है। 12 यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी बाहर। मीन्स इफ दिस मैटर स्प्रेड्स around outside, or the other people come to know that the things are getting stealed, what happens or what they will think on us. In this way he asked.
कार्यकर्ताओं ने कहा। तब कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाएं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं क्या? तो हम क्या कर सकते हैं? अगर सम्माननीय डेलीगेट्स लोग यहाँ मतलब ये कि वे कमरे में नहीं रहते हैं, अपने वस्तुओं को इधर उधर रख कर वे चले जाते हैं, क्या हम रोक सकते हैं क्या उनको? हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस। तो मंत्री ने गुस्से से कहा। तब मंत्री को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। तो इसलिए आई विल कॉल द पुलिस एंड आई विल मेक देम टू सर्च एवरीवेयर एवरी पीपल। मैंने समझाया ऐसा हरगिज़ मत करिए। मैंने समझाया मतलब लेखक ने उनको समझाया कि हरगिज़ मतलब एट एनी कास्ट यू शुड नॉट डू दिस वन। ऐसा काम मत करो, मतलब यू डोंट डू दिस वर्क और यू डोंट कंप्लेन टू द पुलिस। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। यह ईमानदार सम्मेलन है, मतलब इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ honest conference. In this honest conference, the police will come and detect or they will search honest person's rooms. It will be अशोभनीय बात means indecent. It looks indecent, so you don't call the police. फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही, और इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होती ही है। मतलब इतना यहाँ बड़ा सम्मेलन है और बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ हो जाती है। मीन्स देयर विल बी अ मिसप्लेसमेंट हियर एंड देयर। एक कार्यकर्ता ने कहा। तब एक कार्यकर्ता ने कहा, तो तलाशी किनकी करवाएंगे? तो तलाशी किनकी मतलब टू हुम यू विल सर्च, बिकॉज आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। आधे के लगभग मतलब ऑलमोस्ट आर नियरली half of the people or the 50% of the delegates were already took the money and went off. So दोपहर को ही मतलब they went afternoon only. रात को पहनने के कपड़े सिरहा ने दबाकर सोया। सो रात को सिरहा ने अपने पहनने के कपड़ों को क्या किया उन्होंने? सिरहा ने मतलब उनके पिल्लो जैसे दबाकर सो गए। नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया, और जो उन्होंने नई चप्पलें खरीद ली थी वो नई चप्पलें और शेविंग का जो डब्बा था उनको बिस्तर के नीचे दबाकर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि दूसरे लोग उसे ना ले। सुबह मुझे लौटना था। सुबह मतलब द नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही शुड रिटर्न बैक। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। उन लोगों ने क्या किया? वे मुख्य अतिथि के रूप में गए थे, तो इसलिए उन्हें अच्छा पैसा मतलब बहुत सारे पैसे दिए। मैंने सामान बांध लिया, मतलब लेखक ने अपने हर सामान को या सब सामान को बांध कर रख दिए। मंत्री ने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है। सो मंत्री ने ईमानदार सम्मेलन के जो मंत्री थे उन्होंने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है और चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। हम लोग वहाँ गाड़ी मतलब कार बरोद लेट आगते। सो वी विल हैव लंच और वी विल हैव अ डिनर इन अ वेरी गुड होटल। अब ताला लगा देते हैं और हम अब ताला लगा देते हैं या लॉक कर देते हैं इस रूम को। पर ताला भी गायब था। तो ताला लगाने के लिए वे ढूंढ रहे हैं, ताला देख रहे हैं, लेकिन ताला भी गायब हुआ है। ताला तक चुरा लिया। ताला मतलब लॉक। ये दे हैव स्टोलन द इवन द लॉक ऑल्सो। गायब हो गया। मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। मतलब as soon as he told that even the lock is also lost, so immediately लेखक ने कहा कि रिक्शा बुलवाइए, कॉल द रिक्शा, आई विल इमीडिएटली आई विल गो टू रेलवे स्टेशन। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा मतलब आई विल नॉट स्टॉप हियर एंड आई विल नॉट स्टे हियर। मंत्री हैरान थे। हैरान मतलब आश्चर्य, और ये वॉज फेड अप। बोले ऐसी भी क्या नाराज़गी है? ऐसी भी क्या नाराज़गी में मतलब कि अब क्या आपको ये ನಾರಾಜಗಿ मतलब ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಏನು ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಸರ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಹೋಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ. मैंने कहा नाराज़गी कतई नहीं,
तो लेखक ने कहा नाराज़गी कतई नहीं, नाराज़गी कतई मतलब कभी भी, हरगिज मीन्स नेवर, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, मतलब आई नेवर माइंड अबाउट दैट, मतलब मुझे कोई असंतोष या तो कोई बेजार नहीं है। लेकिन बात यही है कि द मैटर इज दिस मीन्स माई थिंग्स ऑल द थिंग्स आर स्टोलन, ताला तक चोरी में चला गया। अब इवन द लॉक इज आल्सो लास्ट, अब मैं ही बचा हूँ, मैं सिर्फ अब मैं ही बचा हूँ, नानೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದೀಗ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊँगा ನಾ ಅಗರ್ मतलब ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಮೈ ಹಿ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಜಾऊँगा, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕ್ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ। ಅಂದರೆ सो इस पार्ट से हमने क्या जान लिया, तो ईमानदारों के सम्मेलन में किस तरह वे लोग बेईमानी दिखा रहे हैं, मतलब वे सब लोग ईमानदार कहने वाले कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, इसका इस तरह उन्होंने व्यंग्य करके यह नाटक लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। ओके चिल्ड्रन, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन, read carefully and read thoroughly. Thank you.